अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। कल हमने पढ़े कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपने देखा कि हमें किसी भी चीज़ को मोशन में लाने के लिए उस चीज़ के को ज़रूरी कॉन्टैक्ट में लाना है, ठीक है। यानी कि हमें उसे टच करना है, हमें उसे उठाना है। वहाँ पर मैंने आपको समझाया कि कैसे हम लोग मस्कुलर फोर्स इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को मोशन में लाने के लिए, ठीक है। हमने फ्रिक्शनल फोर्स उसमें डिस्कस किया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में आपको मैंने बताया कि अगर कोई बॉडी है तो जब तक हम उसको टच नहीं करेंगे वो खुद ब खुद मोशन में नहीं आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ बॉल, इट इज़ इन रेस्ट। तो जब तक हम इसको पुश नहीं करेंगे, हम इसको टच नहीं करेंगे, ये खुद ब खुद मोशन में नहीं आ सकती है, ठीक है। यानी कि हमें अपना मस्कुलर फोर्स इस्तेमाल करना है इसको डिस्प्लेस करने के लिए, यानी कि इसकी मोशन चेंज करने के लिए, ठीक है। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में विदाउट अप्लाइंग, विदाउट टचिंग हम लोग कैसे किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दूंगी। दिस इज ए मैग्नेट, ठीक है। आपको पता है मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। बार मैग्नेट्स हैं, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। पहले आपको मैग्नेट्स दो को नज़दीक लाना है। ये सेम पोल है, दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। अगर हम साउथ पोल और साउथ पोल को नज़दीक लाएंगे आप लोग देखोगे कि बोथ द मैग्नेट्स विल रिपेल ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर। अब अगर हम यहाँ पर मैग्नेट को घुमाएंगे, हम लोग इस साइड लाएंगे नॉर्थ पोल और इस साइड रखेंगे साउथ। तो यहाँ पर नज़दीक कौन आ गए? साउथ पोल और नॉर्थ पोल। दैट मीन्स दे आर अपोजिट फोर्सेस, अपोजिट पोल्स। तो अपोजिट पोल्स जो है दे अट्रैक्ट, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। हमें बिल्कुल इनको टच में नहीं लाना है, हमें दूर ही रखना है थोड़ा। आप देखोगे कि ये दोनों मैग्नेट्स जो है ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। दैट मीन्स दे अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पर हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सेम पोल्स रिपेल एंड अट्रैक्ट, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर हमने कंटैक्ट नहीं किया, हमने ये दूर ही रखा इन दोनों को, लेकिन इन्होंने फिर भी एक दूसरे को मोशन में लाया, एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचा और ये दैट मीन्स दे, ये जो दोनों मैग्नेट्स हैं मोशन में आ गए, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी एग्जांपल आप लोगों को एक, फॉर एग्जांपल छोटे से पीसेस ऑफ पेपर्स लाने हैं, ठीक है। कॉपी से आप कोई पेज काटोगे, इसके बिल्कुल बिट्स जिसको हम लोग बोलते हैं छोटी छोटी बिट्स जो है उनको कॉपी पे रखना है, कागज के पीसेस रखने हैं कॉपी पर। फिर आप लोग को स्केल उठानी है और अपने बालों के साथ रब करनी है। जब उसको बहुत ज़्यादा आप लोग रब करोगे, फिर इन बिट्स के नज़दीक लाओगे, आप लोग देखोगे कि ये जो पेपर बिट्स हैं ये उस स्केल पर अट्रैक्ट हो जाएंगे। इनको थोड़ा सा ऊपर रखना है, आप लोग देखोगे ये चिपक जाएंगे उसके साथ, यानी कि ये मोशन में आ गए, ये चिपक गए उसके साथ। कैसे? इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक चार्जड बॉडी एक अनचार्जड बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जो हमने स्केल अपने सर के साथ रब की, उसमें एक चार्ज क्रिएट हो गया, उसमें एक चार्ज क्रिएट हो गया। उस चार्ज ने इस अनचार्जड जो हमने पेपर बिट्स रखे थे अपनी कॉपी पर, उनको अट्रैक्ट किया। दैट मीन्स हमने यहाँ पर टच नहीं किया, हम कंटैक्ट में नहीं आए। दैट इज वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो नोन एज नॉन कंटैक्ट फोर्स। फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो बिना कॉन्टैक्ट के एक दूसरे को मोशन में लाते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट्स। अपोजिट फोर्सेस अट्रैक्ट, अपोजिट फोर्सेस अट्रैक्ट एंड सेम फोर्सेस रिपेल। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इट इज़ ऑल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो चार्जड बॉडी है
जो स्केल को हमने चार्ज किया उसको हमने बिट्स ऑफ पेपर्स के साथ लिया और उसने इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, यानी कि इनको मोशन में लाया। दैट इज वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आल्सो नोन एज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज आल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि वहाँ पर हर एक बॉडी जो है वो ज़मीन की तरफ गिरती है। जैसे कि हम नल खोलते हैं, टैप खोलते हैं, पानी ज़मीन की तरफ गिरता है, पानी जो है नदियों में बहता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसमें हम चीज़ों को कॉन्टैक्ट में नहीं लाते हैं, बल्कि खुद ही एक ग्रेविटेशनल पुल है जो अर्थ का भी है और हर एक ऑब्जेक्ट का होता है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो नीचे गिरती हैं या चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इससे आगे हम लोग इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।